लीची नगर के जंगल में एक दिन आग लग गई। उस जंगल के सारे लीची के पेड़ जलकर राख हो गए। बड़ी मुश्किल से एक लीची का छोटा सा पेड़ बच पाया। अचानक कालू कौवा वहां आ जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, जंगल में आग लग गई है, पता नहीं मैं अपना खाने का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। यदि तुम मेरी जड़ों पर पानी लाकर डाल दो तो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे सकता हूँ। यहाँ पर भूख के मारे मैं लगभग मरने की कगार पर पहुँच गया हूँ और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। कितने बेशर्म लीची के पेड़ हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। कालू कौवे को पास ही में कुछ सूखे फल दिखाई देते हैं। कालू कौवा वहां जाकर सूखे फल खाने लगता है। गर्मी के मौसम में टुनटुनी चिड़िया भी भोजन की तलाश में भटकते भटकते वहां आ जाती है। यदि तुम मेरी जड़ों पर पानी लाकर डाल दो तो मैं तुम्हें कुछ खाने का दे सकता हूँ। वैसे तो इस गर्मी में उड़ते उड़ते मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन लगता है जंगल में आग लगी है और यह पेड़ बड़ी मुश्किल से बच पाया है। मुझे इसे तुरंत पानी दे देना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया बड़ी मेहनत से उस लीची के पेड़ की जड़ों के लिए पानी लाती है और लीची के पेड़ को पानी देती है। अचानक लीची का पेड़ एक सुनहरा जादुई लीची का पेड़ बन जाता है। धन्यवाद चिड़िया, तुमने अपनी मुसीबतों को ना देखकर दूसरों की मुसीबतों को समझकर दूसरों की मुसीबतों में उनकी मदद करने की कोशिश की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। इतने में ही कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ को मैंने पहले ढूंढा है। यह मेरा लीची का पेड़ है। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। टुनटुनी चिड़िया डर कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से कालू कौवा लीची के पेड़ पर पानी डालकर उससे ढेर सारे खाने की चीजें मंगवाया करता था। कालू, तुम यहाँ मेरी देख रेख कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नीयत सही नहीं लग रही है। तुम केवल अपने फायदे के लिए ही मुझे पानी दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ का घड़ा भर जाएगा। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम केवल एक पेड़ हो। और हाँ, एक बात और, जिस दिन तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन मैं तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगा और ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। लीची का पेड़ अचानक बहुत डर जाता है और उसकी जादुई रोशनी से कालू कौवा पत्थर का बन जाता है। अचानक टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में भटकते भटकते वहाँ फिर से आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को पत्थर का कौवा बना देख हैरान हो जाती है। यह कालू कौवा पत्थर का कौवा कैसे बन गया? यह बदमाश कौवा मेरे फल खत्म होने के बाद मुझे काटकर बाजार में बेचने वाला था। उससे बचने के लिए मैंने इस कौवे को पत्थर का बना दिया है। इच्छा यह है कि कालू कौवा फिर से एक सामान्य कौवा बन जाए और वह एक अच्छा कौवा भी बन जाए। जादुई लीची का पेड़ टुनटुनी चिड़िया की इच्छा पूरी कर देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे एक अच्छे दोस्त बनकर लीची के पेड़ की देखभाल करते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर और कालू कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे प्यारे दोस्त कालू, मैंने तो इस साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और 1 महीने बाद हमारी परीक्षा शहरी जंगल में होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैसे तो मैंने भी साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें परीक्षा तो देना होगा। एक काम करते हैं, हम शहरी जंगल में एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं। वहीं हम 1 महीना रहेंगे और वहाँ रहकर पढ़ाई करके परीक्षा देंगे।
और परीक्षा खत्म होने पर हम वापस आ जाएंगे। हाँ कालू मेरे यार, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से हम परीक्षा में फेल होने से बच जाएंगे। अगले ही दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने जंगल को छोड़कर शहरी जंगल चले जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा एक एक घोंसला किराए पर लेते हैं और आने वाली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। यार कालू, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बंटी, तुम्हें देख देख कर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई करता देखकर मुझे हौसला आ रहा था, लेकिन यदि तुम सोने चले जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ घोंसले में कॉफी लेकर आता है। कालू, यह क्या लाए हो तुम अपने साथ? यह कॉफ़ी है। मैंने सुना है इसको पीने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। आज रात मैं कॉफ़ी पीकर देखता हूँ क्या होता है। उस रात कालू कौवा कॉफी पीकर पढ़ाई करने लगता है। मुझे तो नींद आ रही है। लेकिन कालू, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम तो लगातार पढ़ाई कर रहे हो। यह लो, इस कॉफ़ी को तुम भी पियो। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रोज कॉफी पीकर पढ़ाई करते हैं और 1 महीने बाद परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपने जंगल जाने की तैयारी करते हैं। चलो बंटी, हम अपने जंगल इस कॉफ़ी को ले जाकर दूसरे पक्षियों को बेचेंगे। हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। अरे हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम वहाँ सारे पक्षियों को कॉफ़ी बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे। अगले ही दिन कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने जंगल आकर कॉफी की दुकान खोल लेते हैं और जंगल के पक्षियों को कॉफी बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। भला कॉफी पीने से परीक्षा में सफलता का क्या लेना देना? कॉफ़ी पीने से आपकी नींद भाग जाएगी और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगी, और देर तक पढ़ोगी तभी तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी एक पैकेट कॉफी दे दो। मुझे कॉफी पीने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। मैं तो कॉफी लेके जा रही हूँ और मैं इस बार परीक्षा में तुमसे ज्यादा नंबर ले आऊंगी। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर का कॉफी का धंधा जंगल में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में अधिकतर पक्षी अधिक कॉफी पीने के कारण उनकी नींद उड़ जाती है और वे परीक्षा के पहले बीमार पड़ने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लग गए हैं। मुझे कुछ करना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार और पुराने पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी कॉफी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय बहुत ही सरल है। यह लो, यह सेब का फल है। इसे तुम जमीन में गाड़ देना। यह 2 ही दिन में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ बन जाएगा और यह सेब का पेड़ बहुत सारे सेब के फल देगा। सुबह सुबह एक सेब खाने से दिमाग को कॉफी से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब जंगल के पक्षी सुबह सुबह एक एप्पल खाएंगे तो उन्हें कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को रोज एप्पल खाने का सुझाव देती है
और उस पेड़ के एप्पल को सारे पक्षियों को देती है। अंत में सारे पक्षी रोज एक सेब खाकर तरोताजा हो जाते हैं और उनकी कॉफी की लत छूट जाती है।